ये है अन्नामलाई। अन्नामलाई पहले एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने रिजाइन किया और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया। इस समय ये इतने पॉपुलर नेता हो चुके हैं तमिलनाडु के कि वहां के लोग इनके डाई हार्ट फैन हैं। और इतना ही नहीं, इनकी डिमांड अब नॉर्थ इंडिया में भी बढ़ने लगी है। ये पहले नेता ऐसे हैं जिसकी पीठ प्रधानमंत्री मोदी ने थपथपाई है। आज तक मोदी ने किसी की पीठ नहीं थपथपाई, ये पहले ऐसे शख्स हैं। और ये सब क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि डीएमके जो पार्टी है तमिलनाडु की, ये लंबे समय से एंटी इंडिया, एंटी सनातन कोई ना कोई बात कहती आई है। जैसे कि कभी ये कहते हैं कि हम जो है इंडिया को एक पूरा देश मानते ही नहीं है। इनके ए राजा कहते हैं कि इंडिया तो कभी देश था ही नहीं। ए राजा वही है जिसने 2G स्पेक्ट्रम किया था। कभी ये एक होर्डिंग लगाते हैं तो उसमें चाइना के फ्लैग को दर्शाते हैं। कभी ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म को एक HIV और लेप्रोसी जैसी बीमारी मानते हैं। कभी ये कहते हैं कि सनातन धर्म को हम पूरी तरह से हटा करके मानेंगे। इनके सीएम है स्टालिन, ये कहते हैं इस बात को। कभी ये एक फिग को जनेऊ पहना करके सनातन धर्म की बेइज्जती करना चाहते हैं। ये मतलब इस तरह के कोई ना कोई रिमार्क्स देते आए हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में जो नाटक करते हैं ना लोग, जो कहते हैं सेकुलर हैं, अरे आप तो भक्त हैं, कोई कहता है मोदी भक्त हैं, कोई कुछ कहता है, इस पर तो कोई कुछ नहीं बोलता। कभी कोई कहता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, कोई कहता है कि डिक्टेटरशिप आ गई है। इस पर बोल के दिखाओ ना। ये इस देश की एक्सेप्टेंस है कि आप इतना कुछ बोल लेते हो फिर भी यहाँ शांति से रह रहे हो, वरना किसी और रिलीजन के बारे में एक शब्द बोल के दिखा दो और रह जाओ यहाँ पर, तो बात कहना।